विद्यार्थी वे बुद्धिमान माने जाते हैं जो इस उम्र से ही सद्गुणों के पक्षपाती होते हैं, अच्छाई के पक्षपाती होते हैं। इस उम्र में ही जो विद्यार्थी ठान लेते हैं कि मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है कि सदा के लिए मैं सब दुखों से छूट जाऊं, मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है कि जिससे मेरे माता पिता का नाम उजागर हो, मेरे स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें उनका नाम भी उजागर हो, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम भी रोशन हो। ऐसा अपना जीवन हर विद्यार्थी बना सकते हैं। एक सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, सुन रहे हैं विद्यार्थी? हाँ, एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। आग की एक छोटी सी चिंगारी क्या नहीं कर सकती, सब कुछ जला सकती है। रोग का एक कीटाणु महामारी को फैला सकता है। आंख में रहा हुआ एक छोटा सा तिल वो जीवन को प्रकाशमय बनाने की क्षमता रखता है। एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष को जन्म देकर महाकानन की माने बड़े जंगल की सृष्टि कर सकता है। एक बीज, एक सूर्य विश्व को प्रकाशित कर रहा है, तो एक विद्यार्थी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर विद्यार्थी भाई और बहनें ठान ले कि हम अपना जीवन चरित्रहीन लोगों के संग नहीं बिताएंगे, अपने जीवन में चरित्र की ऊंचाई से गिरे हुए लोगों की संगति नहीं करेंगे, फिल्में देखे, गाने सुने, होटलों में खाए, वो कोई बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं माने जाते। बुद्धिमान विद्यार्थी वही माने जाते हैं जो सत्संग में जाएं, जो सत्संग की किताबें पढ़ें। आजकल तो कई लड़के कॉमिक्स पढ़ते हैं, उनको वो पढ़ना अच्छा लगता है, पर वास्तव में देखा जाए तो वो पढ़ना बुद्धिमानी नहीं है। कॉमिक्स पढ़ना अच्छा है क्या? बोलो विद्यार्थी। सत्संग की पुस्तकें पढ़ना अच्छा है? तो बुद्धिमान विद्यार्थी इन बातों को जानते हैं और सत्संग की पुस्तकें पढ़कर उन्नत होते हैं। एक शिक्षक ने बच्चों को पूछा क्लास में कि बच्चों बताओ, एक वाड़े में 25 भेड़ हो, भेड़े होती है ना जिसका ऊन निकलता है, 25 भेड़े हो, उसमें से 6 भाग जाएं तो कितनी बची है? 19। जैसे आपने कहा ना, ऐसे वहां कई विद्यार्थियों ने बोला 19। वो हमारा सुना हुआ है इसलिए बोल रहा है, हाँ, नहीं तो नहीं बोलता। तो सबने कहा 19 19 19। तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले साहब 19 नहीं, एक भी नहीं बचेगी। बोले क्यों? 25 में से 6 जाए तो 19। बोले साहब भेड़े हैं ना, 25 में से अगर एक भी चली जाए तो उसके पीछे देखा देखी बाकी सब चली जाएगी, एक भी नहीं रहेगी। वो अंधानुकरण करती है, बस ये गई तो मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, ऐसा होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसा ना करे कि ये फैशन करते तो मैं भी करूं, ये डिस्को करते तो मैं भी करूं। नहीं, मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। दस बातें भगवान कृष्ण ने कही है कि इन 10 बातों का ख्याल रखने वाला अपने में सात्विकता को, अच्छाइयों को बढ़ाता है और महान बनता है। और इन 10 बातों का ख्याल नहीं रखा तो जीवन में बुराई बढ़ती जाएगी।
पहली बात भगवान ने कही है कि आप ध्यान रखिए आप क्या पीते हैं। आप अगर आजकल देखो लोग दूध है ना, दूध गाय का दूध वो धरती का अमृत माना जाता है। स्वर्ग से अगर कोई देवता धरती पर आ जाए, कोई देवी धरती पर आ जाए, तो वो और कुछ नहीं खाएंगे, दूध पिएंगे गाय का। गाय का दूध देवता लोग उसको अमृत मानते हैं, पर आजकल लोग उसी दूध को मैला करके पीते हैं, उसमें कुछ न कुछ मिलाकर फिर पीते हैं। और दूध को मैला करके पिए तो ये बुद्धिमानी है क्या? नहीं है। तो पहली बात भगवान कहते हैं कि आप क्या पीते हैं उसका खूब ध्यान रखिए। शिक्षक बोले विद्यार्थियों को कि बच्चों आज मैं तुम्हें भाग के सवाल सिखाऊंगा। विद्यार्थी एक बोला साहब मैं नहीं सीखूंगा। क्यों? बोले साहब भाग के सवाल सीखने में मेरी सांस फूल जाएगी। अरे भाग के सवाल सिखाऊंगा मतलब वो गणित के शिक्षक थे, वो कुछ और कहना चाहते थे, ये उल्टी खोपड़ी समझा। तो बोलता है साहब मैं नहीं सीखूंगा। अरे क्यों? बोले साहब भाग के सवाल सीखने में मेरी सांस फूल जाएगी। अब क्या शिक्षक कह रहे हैं और ये क्या कह रहा है? शिक्षक ने कहा बताओ बच्चों धरती गोल क्यों है? तो एक लड़का बोला मौसम्बी गोल है, सेव फल गोल है, संतरा भी करीब करीब गोल है, इसलिए धरती भी गोल है। तो शिक्षक ने कहा तेरे मार्क भी गोल है, 0। तू क्या पढ़ेगा लिखेगा? कैसे जवाब देता है तू बिना विचारे? दूरदर्शिता अपने जीवन में जरूरी है, पर खानपान भी ऐसा हो ना तो फास्ट फूड से हानि होती है, मोटापा बढ़ता है, जिसके कारण हृदय रोग, हाई बीपी, डायबिटीज आदि रोग होते हैं। आज हमारे देश में डायबिटीज के रोगी भी कितने बढ़ रहे हैं, शुगर पेशेंट कितने बढ़ गए। पहले कहाँ थे इतने जितने आज की तारीख में? पहले नहीं थे इतने। फास्ट फूड में ईटिंग डिसऑर्डर होने से भूख न लगने पर भी व्यक्ति खाता रहता है, और भूख न लगने पर भी खाते रहते हैं तो भूख का क्रम गड़बड़ा जाता है। पाचन रस वो जैसा होना चाहिए ऐसा ठीक से नहीं हो पाता, तो फिर व्यक्ति का पाचन तंत्र सदा के लिए खराब हो जाता है। फिर अंग्रेजी दवाइयां खाते रहो और शरीर को बिगाड़ते रहो, क्या फायदा? बाद में रोना पड़े, ऐसा काम करना ही क्यों? तो विद्यार्थियों को अगर याद शक्ति बढ़ानी है, शारीरिक शक्ति बढ़ानी है, तो याद रखना एक तो ये कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड से बचना। दूसरी बात, जब भी पढ़ो तो आपकी जो जीभ है उस जीभ को ऊपर तालू में लगा के पढ़ो। आपको पढ़ा हुआ जल्दी याद न रहे तो मुझे कहना। तीसरा काम ये करिए कि आप जब भी पढ़े तो मुंह जूठा नहीं रखना, मुंह साफ कर लिया करो, कुल्ला कर लिया करो कुछ खाया पिया हो तो। जूठे मुंह पढ़ने से विद्या नहीं आती। कई बच्चों को आदत होती है चॉकलेट खाने की, तो फिर चॉकलेट खाई तो मुंह जूठा ही रहा, क्लास में भी जूठे मुंह पढ़ रहे हैं तो विद्या नहीं आएगी। रात को जूठा मुंह करके सोना नहीं, जूठे मुंह पढ़ना नहीं, याद शक्ति बढ़ेगी, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। जब पेपर दे रहे हो आप, एग्जाम हो और आप पेपर देने गए हैं, जीभ को तालों में लगाए रखो, पेपर दो, आपका मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा। विदेश में डॉक्टर जॉन डायमंड ने इस बारे में रिसर्च की और उससे उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया और दूसरों को भी समझाया कि आप इससे फ़ायदा उठाइए। तो कई लोगों ने फ़ायदा उठाया, आप विद्यार्थी जानकर जरूर लाभ उठाइए। विद्यार्थी कहते ही उसे हैं खाली यूनिफॉर्म पहन ले और स्कूल में जाए घर आए, वो विद्यार्थी नहीं। विद्यार्थी उसे कहते हैं जो विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वही विद्यार्थी। विद्यार्थी अगर आपको याद शक्ति बढ़ानी है, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है, तो भगवान कृष्ण की 10 बातें। पहली बात, आप क्या पीते हैं ध्यान दीजिए। दूसरी बात, भगवान कृष्ण कहते हैं आप क्या पढ़ते हैं।
कौन सी किताबें पढ़ते हैं। देखो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो तो ठीक, अपना पाठ्यक्रम है वो तो अभ्यास करें, पर फिर उपन्यास, नॉवल, फिल्म स्टोरियाँ, कॉमिक्स आदि उसमें अपना समय खराब न करें। विद्यार्थी सुन रहे हैं ना, सब ध्यान देकर सुनना। वही विद्यार्थी महान बन पाते हैं जो सुनते समय एक टक समझाने वाले की तरफ देखते हुए समझते हैं। इधर देखे उधर देखे उस विद्यार्थी के जीवन में बरकत नहीं रहती, तेजस्विता ओजस्विता नहीं आती। क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे थे, कई विद्यार्थी बैठे थे, उसमें आचार्य विनोबा भावे, नाम सुना है आचार्य विनोबा भावे का? वो भी तब विद्यार्थी थे, पढ़ रहे थे। सब विद्यार्थी शिक्षक जो समझा रहे थे वो अपनी नोटबुक में नोट कर रहे थे, पर आचार्य विनोबा जी वो एक टक बोर्ड के तरफ और शिक्षक के तरफ देख रहे थे, वो कुछ लिख नहीं रहे थे। तो शिक्षक ने उनको बुलाया और कहा कि आप कुछ नोट नहीं कर रहे? बोले मैंने कर लिया। अच्छा आपकी नोटबुक लाओ। तो नोटबुक ले गए तो देखा उस दिन का कुछ भी उन्होंने नोट नहीं किया था, लिखा नहीं था। तो शिक्षक ने कहा कि आप तो कह रहे थे मैं लिख रहा हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। बोले साहब मैं बताता हूँ आज आपने क्या क्या हमको समझाया। तो सब शिक्षक ने पीरियड की शुरुआत में जो समझाया था वो सब विनोबा जी ने बता दिया बिना देखे कहीं से। तो शिक्षक ने कहा कमाल है, आपकी याद शक्ति अद्भुत है, आपने लिखा भी नहीं और आपको इतना याद रह गया सब, कैसे? तो उन्होंने कहा कि साहब मैं एकाग्रता की महिमा को जानता हूँ, जिसके जीवन में एकाग्रता जितनी ज़्यादा होती है वो उतना सफल होता है, और जितनी एकाग्रता का अभाव होता है उतना आदमी विफल होता है, उतना उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आप पीछे बड़े लोग बैठे उनसे पूछ के देखो, वो भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, तो जो पढ़ने जाते थे बड़े लोग जो बैठे हैं उनसे पूछो कि क्या आप ट्यूशन के लिए जाते थे क्या? बड़े लोग जो पीछे बैठे पढ़े लिखे, आप अगर ट्यूशन के लिए नहीं जाते थे तो हाथ ऊपर करना। ट्यूशन के लिए नहीं जाते थे, देख लो हाथ ऊपर हैं पीछे, लगभग सभी बहनों के भाइयों के। पढ़ने जाते थे पर ट्यूशन के लिए नहीं जाते थे, स्कूल में जाते थे। तो आजकल के बच्चों को क्यों ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है? पहले भी तो पढ़ाई होती थी, तो आजकल के बच्चों को क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो कोई बोले भाई आजकल की पढ़ाई जरा हार्ड हो गई। अरे हार्ड क्या, खाक हो गई। बच्चे कमजोर हो गए बेचारे, बच्चों का कसूर नहीं है। चीज़ें भी मिलावट वाली मिलती है, घी मिलावट वाला, मसाले मिलावट वाले, और फिर ये गंदी विदेशी चैनलें जिसके द्वारा सारा दिन घर पे फिल्में चलती रहती है, वो बच्चे देखते रहते हैं, तो फिर क्या हालत होगी। ध्यान से सुनना सभी, बड़े भी और विद्यार्थी भी। एक संत हो गए, पिछले साल ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, ब्रह्मलीन हुए। उनका नाम था स्वामी रामसुख दास जी महाराज। मैंने उनके मुख से सुना, वो कह रहे, मैंने उनके मुख से सुना, उनकी किताब में पढ़ा नहीं है, उनके मुख से सुना है। उन्होंने कहा कि मैं जब बच्चा था, छोटा था और पढ़ने जाता था, तो मैं शिक्षकों को कहता था कि भाई मेरे को तो गीता पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, मेरे को भगवत गीता पढ़ने के लिए दो। स्कूल में बोलते थे, मेरे को गीता पढ़ने की बड़ी इच्छा है, मेरे को गीता पढ़ाओ। बचपन में पढ़ते थे, और जब बड़े हुए, शरीर की युवावस्था आई, जवानी शुरू हुई, तो उन्होंने सोचा कि भाई जवानी में मन धोखा दे सकता है, जवानी में मन में इधर उधर के कुछ बुरे विचार आ सकते हैं, तो मेरी जवानी खराब ना हो उसके लिए मैं क्या करूं। शांत बैठ गए वो संत और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरी रक्षा करना, मैं जवानी में कहीं फंस न जाऊं, मेरी जवानी संसार में न बीते भोग वासना में, गंदे कामों में। तो ईश्वर ने बोले मुझे प्रेरणा दी। उन संत ने कहा, मैंने उनके मुख से सुना, पढ़ा नहीं किताब में, उनके मुख से सुनी हुई बात कह रहा हूं। बोले मुझे भगवान ने प्रेरणा दी कि सच्चे संतों का संग करो तो जवानी खराब नहीं होगी, जवानी सार्थक हो जाएगी, जैसे विवेकानंद की सार्थक हो गई। विवेकानंद का यौवन कितना सार्थक हुआ, क्योंकि युवावस्था में गुरु रामकृष्ण परमहंस का संग किया। जवानी रहने वाली नहीं है,
मैं बच्चों से एक सवाल पूछूंगा, विद्यार्थी बताना। पेड़ होता है ना, पेड़ पर पत्ते हरे होते हैं, तो क्या वो पत्ते सदा हरे रहते हैं क्या? बोलो विद्यार्थी, बोलो बोलो, बहने बोलो, तो पेड़ पर पत्ते सदैव हरे रहते हैं क्या? नहीं रहते। क्या होता है कि वो पत्ते पीले पड़ जाते हैं और सूख कर झड़ जाते हैं, पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भी सदा ऐसा नहीं रहेगा। समय आएगा, ज्यों ज्यों दिन बीतते जाएंगे त्यों त्यों शरीर वृद्धत्व को प्राप्त होगा और फिर मृत्यु तो होगी ही। तो जो समझदार विद्यार्थी होते हैं ना, वो समझदारी से काम लेते हैं। वे विद्यार्थी भगवान कृष्ण के और भगवत प्राप्त गुरु के वचन याद रखते हैं। हम जम्मू गए थे 2-1 महीने पहले की बात है, तो वहाँ एक बहन अपने पिताजी के साथ आई थी, मुझे मिली थी। उस बहन का, कन्या का नाम महिमा शर्मा। उसने कहा मैं 4th क्लास में थी, अभी 11वीं में हूँ। 4th क्लास में थी तब मैंने बापूजी से सारस्वती मंत्र लिया था और मैं रोज जप करने लगी। तो 4th में फर्स्ट, 5वीं में फर्स्ट, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में फर्स्ट आई, हर साल फर्स्ट। जब 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी तो पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में फर्स्ट आई वो। उसके जैसा रिजल्ट 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में किसी विद्यार्थी का नहीं था, जैसा उसका बढ़िया रिजल्ट था। अखबारों में उसका नाम, वो फोटो छपा था। दूसरी 3 बहनें मुझे मिली, पठानकोट की रहने वाली, वहीं जम्मू में सत्संग में आई थी। उन तीनों बहनों ने कहा, सगी बहनें थी तीनों, अरे हमने भी बापूजी का सत्संग सुना और सोचा कि पढ़ाई करते हैं हम तो हमको पढ़ाई में सफलता मिले, उसके लिए सरस्वती माता का मंत्र जो बापूजी देते हैं वो तो हमको लेना ही चाहिए। तो हम तीनों बहनों ने ले लिया। बड़ी बहन ने BA फाइनल की परीक्षा दी, फर्स्ट आई। उससे छोटी वाली बहन ने BA फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी, वो उसमें फर्स्ट आई। तीसरी छोटी बहन ने +2 की परीक्षा दी तो उसमें फर्स्ट आई। तीनों बहनें फर्स्ट आई। ये कैसी महिमा है, अपने समय को यूं ही न बिगाड़े। तीसरी बात, भगवान कहते हैं समय को सार्थक करें। रुपया तो खर्च करने पर खर्च होता है ना विद्यार्थी, पर समय खर्च करना थोड़ी पड़ता है। समय तो अपने आप खर्च हो रहा है, अभी रुपया खर्च नहीं हो रहा है। जिसकी जेब में, पर्स में रुपए होंगे, रुपए पड़े हैं, अभी रुपया खर्च नहीं हो रहा है। आप जाकर बाहर कोई चीज खरीदोगे तब खर्च होगा, पर समय तो अभी भी खर्च हो रहा है। पर अभी हमारा समय सार्थक हो रहा है। पर फिल्म में जाकर बैठो तो समय खर्च हो रहा है पर निरर्थक जा रहा है, बेकार जा रहा है। इसीलिए सावधान। भगवान तीसरी बात कहते हैं, अपना समय अजाया न करें, यूं ही न गंवा दें। और चौथी बात भगवान कहते हैं, अपना संग अच्छा रखें। जिनका चरित्र पवित्र हो, जो सत्संग में, भक्ति में मानते हो, ऐसों का संग करें तो आपको लाभ होगा। जिनकी नकारात्मक सोच है, जिनके जीवन में नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है, ऐसे का संग भूल कर भी न करो, नहीं तो फिर बुद्धि वैसी हो जाएगी। एक विद्यार्थी अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी मुझे कार खरीद के दो। बोले क्यों? बोले क्योंकि अब मैं कॉलेज में जाता हूँ इसलिए। और एक सामने तो है कॉलेज, 2 मिनट में तो पहुँच सकता है पैदल। लड़का बोला नहीं पिताजी, मुझे कार खरीद के दो। तो पिता ने कहा, भगवान ने तुझे 2 पैर किस लिए दिए हैं? लड़का बोला, एक पैर ब्रेक पर रखने के लिए, एक पैर एक्सीलेटर पर रखने के लिए, इसलिए पैर दिए हैं। तो माँ बाप का कहना ना माने वो विद्यार्थी महान हो सकता है क्या? माँ बाप का अपमान करे वो विद्यार्थी सुखी हो सकता है क्या? नहीं।
भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। अनगिनत हैं उपकार उनके ये कभी भूलना नहीं। धन खर्चने से मिलेगा सब पर माता पिता मिलते नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। अपने देवतुल्य माता पिता का अपमान न हो इसका ख्याल रखना, उनका आदर हो, रोज उनके पैर छूकर उनको प्रणाम करें तो क्या बिगड़ जाएगा, उल्टा उनका आशीर्वाद मिलेगा। समझो कोई विद्यार्थी गणित में कमजोर है, उसको गणित नहीं आता बेचारे को, तो विद्यार्थी गणित की बुक लेकर, नोटबुक और गणित की पुस्तक लेकर अपने पिता या माँ के पास जाए, गणित की किताब रख दे और उनको कहे कि मैं गणित में कमजोर हूँ, आप आशीर्वाद दो मैं गणित में तेज विद्यार्थी हो जाऊं। तो पिता क्या करे, माँ क्या करे कि अपना बायां हाथ वो गणित की पुस्तक पर रखे और दायां हाथ बेटे के सिर पर रखे इस जगह पर, और शुभ आशीष दे, शुभ संकल्प करे कि मेरा बेटा गणित में होशियार बनेगा, मेरी बेटी गणित में बहुत तेज बनेगी, बुद्धिमान बनेगी। केवल इतना करने से ही जो विद्यार्थी गणित में पास नहीं हो पाता, गणित के इसमें विषय में फेल हो जाता है, तो वही विद्यार्थी गणित में 70 और 80 अंक लाने लगेगा और भी ज़्यादा ला सकता है केवल इतने से प्रयोग से। बस इसकी रिसर्च हुई है, माँ के दिल से, बाप के दिल से आशीर्वाद निकलता है और वो बच्चे को उन्नत करने में सहायक होता है। इसलिए बच्चे अपने माता पिता के पैर छूकर उनको प्रणाम जरूर किया करें। ठीक है ना विद्यार्थी? देखो विद्यार्थी कितने अच्छे शांति से बैठे, कोई खड़े नहीं होते बीच में से। सत्संग को बीच में छोड़कर खड़ा हो जाए वो विद्यार्थी बुद्धिमान थोड़ी होता है। हाँ, थोड़ी प्यास सहली तो क्या है। ध्रुव ने 6 महीने तक जप किया था, भूख प्यास उनकी विदा हो गई थी और ऐसा जप किया कि भगवान प्रकट हो गए बचपन में। तो अभी ये अवस्था है और बड़ों को भी चाहिए कि थोड़ा ध्यान रखना अपने बच्चों का। सर्दी के दिन हो तो थोड़े तिल के लड्डू बनाकर रख दें और दोपहर के भोजन के बाद 1 लड्डू दें बेटे बेटी को जो पढ़ते हैं। चबा चबा कर खाएंगे, खूब चबा कर, तो उनकी याद शक्ति बढ़िया होगी। रात को नहीं खिलाना लड्डू, रात को भोजन करें पर तिल का लड्डू तो दोपहर के भोजन के बाद ही लें और चबा चबा कर खाएं। सर्दियों में, इन दिनों में नहीं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी सर्दी खूब होती हो तो अब ये जरूर खाएं, फिर देखो बच्चों की याद शक्ति बढ़िया होगी। और जिनको सुविधा हो, पैसे हों, खरीद सकते हो, थोड़े बादाम रखें, 4-5 बादाम सर्दियों में रात को पानी में भिगोकर रख दें, सुबह छिलका उतार कर थोड़ी सौंफ मिलाकर चबा चबा कर खाएं और ऊपर दूध पिएं, याद शक्ति बढ़िया होगी। बड़े भी कर सकते हैं, जो मेंटली वर्क करते हो वे भी ये प्रयोग कर सकते हैं, उनकी मानसिक शक्तियाँ विकसित होगी, याद शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे।